फलक पे जन्नत हुसैन की है, जमीन पे काबा हुसैन का है। जो सारी उम्मत की लाज रख ले वो एक सजदा हुसैन का है। वहीं से जन्नत की सरहदें हैं, जहां से मैदान करबला है। वहीं से जन्नत की सरहदें हैं, जहां से मैदान करबला है। मगर ये रास्ते उसे पता है जो दिल से शैदा हुसैन का है। मगर ये रास्ते उसे पता है जो दिल से शैदा हुसैन का है। और शफी महशर हबीब दावर जो है वो नाना हुसैन का है। शफी महशर हबीब दावर जो है वो नाना हुसैन का है। हमारी बख्शिश जरूर होगी, हमारी बख्शिश जरूर होगी, हमें भरोसा हुसैन का। हमारी बख्शिश जरूर होगी, हमें भरोसा, जरा बोलिए जोर से, हमें भरोसा हुसैन का है। तहारते जिस्मो जां की खातिर हजार दरिया रवा है, लेकिन तहारते जिस्मो जां की खातिर हजार दरिया रवा है, लेकिन तहारते जिसमें गुस्ल कर ले वो पाक दरिया हुसैन। तहारते जिसमें गुस्ल कर ले, तहारते जिसमें गुस्ल कर ले वो पाक दरिया हुसैन का है। तफसीरे लिमई युक्तल बनना उम्मत को सिखाना था, वरना काटे जो गुलुए आले नबी ये ताब कहां तलवारों में, ये ताब कहां तलवारों में। बीमार सी हालत देख के तुम बीमार न समझो आबिद को, होते हैं मसीहा वक्त के जो आबिद हैं उन्हीं बीमारों। और आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मादूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी जाते हसनैन। तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। हमने कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आयत करीमा तिलावत की है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, बेशक अल्लाह ये चाहता है कि नापाकी को अहले बैत से दूर कर दे। जमीन पर 5 जात ऐसी है जिसे दुनिया पंजतन पाक के नाम से जानती है, और वो पांचों कायनात के मकसद है। बेदम वही तो 5 हैं मकसूदे कायनात, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली। मगर 2 जात जमीन पर ऐसी है जिन्होंने कायदे और कानून के हिसाब से चलना उनका काम नहीं, कायदे और कानून उनके हिसाब से चलते हैं। एक हम सब के आका अहमदे मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, और दूसरे हसन हुसैन। हम बस इन 4 नामों पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे हुजूर के 2 जाती नाम हैं, एक अहमद और दूसरा मोहम्मद। अहमद में
पूरे हुरूफ पर जबर है, जेर नहीं। मोहम्मद में पूरे हुरूफ पर एक में पेश है, बाकी में जबर है, जेर नहीं। ये दो नाम अहमद मोहम्मद, दिलवर भाई, न अहमद में जेर न मोहम्मद में जेर, दो नाम और है, हसन हुसैन। एक नाम पे पूरे पे जबर, एक में पेश और जबर, जेर नहीं। न वहां जेर न यहां जेर। अरबी में हरकत तीन हैं, जबर, जेर, पेश, मगर इन तीन नामों में दो हरकत है, तीसरी नहीं। जबर है, पेश है, जेर नहीं। हमने कहा मौला अहमद में और मोहम्मद में जबर पेश है, जेर नहीं। हसन में हुसैन में जबर पेश है, जेर नहीं। फरमाया ये दोनों नाम जमीनी नहीं, ये दोनों नाम जमीनी नहीं है। मैंने हम्द के पर्दे को जब चाक किया तो हम्द के पर्दे से दो नाम निकाले, एक अहमद दूसरा मोहम्मद। और जब हुस्न के पर्दे को मैंने चाक किया तो हुस्न के पर्दे से दो नाम निकाले, एक हसन दूसरा हुसैन। न यहां जेर न वहां जेर। हमने कहा मौला जेर क्यों नहीं? कहा जेर कहां होती है? हमने कहा नीचे। मेरा महबूब जमाने के ऊपर है, जमाना महबूब के नीचे। महबूब कभी किसी के नीचे नहीं, महबूब ऊपर। नाम अहमद पर जबर खालिक ने रखे इसलिए कि जेर हो जाए जमाना उस जबर के सामने, जेर हो जाए जमाना उस जबर के सामने। हमने कहा मौला मोहम्मद में फिर एक पेश क्यों? कहा मुत्तकी हो, फलसफी हो, मंतकी हो, चाहे कोई भी हो, जेर होकर पेश होंगे उस जबर के सामने। कयामत के दिन चाहे मंतकी हो, फलसफी हो, आलिम हो, फाजिल हो, कोई भी हो, सब के सब जेर होकर पेश होंगे उस जबर के सामने। अब जेर क्यों नहीं? इनको कोई जेर नहीं कर सकता। बोलिए, ये जबर है। चाहे बद्र के मैदान में हो या करबला के मैदान में, कानून और उसूल नबी ने पलटा कब? जब मौला अली की अस्र कज़ा हुई तब जमाने ने कहा मेरा काम यह है कि जब मैं एक बार गुजर जाता हूं तो वापस पलट के नहीं आता। जो शख्स बच्चा है, जवान हो गया, दोबारा बचपना नहीं आएगा। जवान बूढ़ा हो जाए दोबारा जवान नहीं होगा। जो सुबह चली गई एक बार वापस नहीं आएगी, जो रात गुजर गई वापस नहीं आएगी। जमाने ने कहा मेरा मिजाज यही है, मैं एक बार गुजर जाता हूं तो फिर वापस नहीं पलटता। हमने जमाने से कहा मगर मैंने तुझे एक बार गुजरने के बाद भी पलटते हुए देखा है। जमाने ने कहा कब? हमने कहा मकाम साहिबा में जब अली की अस्र कज़ा हुई थी तब। नबी ने कायदे उसूल कानून को साहिबा में पलटा। कायदा यह था कि सूरज जब गुरूब हो जाए तो वापस नहीं पलटे। उसूल यही था कि जब गुरूब हो जाए तो वापस नहीं पलटे। नबी ने मकाम साहिबा में कायदे को पलट दिया, उसूल को पलट दिया। ठीक इसी तरह जब मैदाने करबला वाक़या हुआ 10 मुहर्रमुल हराम को मेरे हुसैन ने मैदाने करबला के कायदे और
कानून और उसूल को पलट दिया। 10 मुहर्रम से पहले ये कायदा था, ये कानून था कि जंग के मैदान में फौज चाहे कम हो या ज्यादा, अगर लड़ाई होती जिसकी जीत होती उसे जीता हुआ कहा जाता, जिसकी हार होती उसे हारा हुआ कहा जाता। मगर मैदान करबला में मेरे हुसैन ने इस उसूल को पलट दिया। जो जीता उसको हारा हुआ कहा गया और जो हारा उसे जीता। अरे बोलो जोर से। कायदा कानून हुसैन ने 10 मुहर्रम में पलट। उससे पहले कायदा ये था कि हर जंग की जीत होती और हार, मगर 10 मुहर्रम की हार जीत हुई और जीत हार जो 22,000 थे नेस्तो नाबूद हो गए, 72 आज भी जिंदा। उधर न तीर न खंजर न कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जबान बाकी है। अजीब जंग है, जंगे करबला यारो, हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी। फिर दूसरे कानून को हुसैन ने पढ़। दिलबर भाई, 10 मुहर्रम से पहले ये कानून था कि जब प्यास और पानी में जंग होती तो प्यास कभी भी नहीं जीतती, हार जाती, पानी जीत जाता। अगर एक तरफ प्यासा है तो समंदर फख्र से कहता कि तुमको प्यास बुझानी है तो मेरे पास आओ। अगर मैं 1 किलोमीटर दूर हूं तो प्यासे 1 किलोमीटर दूर चल के आओ। नहर कहता अगर मैं 2 किलोमीटर दूर हूं घोड़े पे सवार होके चल के आओ। 1 दिन का रास्ता है नहर तालाब का, तो प्यासे को कहता कि आ मेरे पास, मैं तब तेरी प्यास बुझाऊंगा जब तू मेरे पास आएगा। प्यासा हमेशा या तो कुएं के पास जाता या नहर के पास जाता या तालाब के पास जाता या दरिया के पास जाता। 10 मुहर्रम को मेरे हुसैन ने इस कानून को पलट दिया, इस उसूल को खत्म कर दिया। प्यास में पानी में जब जंग हुई, प्यासे थे 72, नहर फरात कहता रहा हुजूर इशारा तो करें हम लबे मुबारक चूम लेंगे। हुसैन ने कहा हमेशा जीतता आया है, आज हारना पड़ेगा। प्यासे जीत गए समंदर। दस मुहर्रम से पहले प्यास हारती थी, मगर 10 मुहर्रम को मैदान करबला में हुसैन ने प्यास को जिता दिया। आप कहोगे नहर फरात कैसे कह देगा कि मैं आ रहा हूं हुसैन। मैंने कहा ठीक ऐसे ही जब हिंद के राजा मेरा ख्वाजा, कौन है ख्वाजा? हुसैन के पोते के पोते के पोते के पोते के पोते। पानी पर 500 फौज ने पाबंदी लगाई। मेरे ख्वाजा ने खादिम से फरमाया प्याले लेके जाओ और लेके आओ पानी। हुजूर फौज है, जहां तक डर न लगे जाओ, और जहां घबराहट हो प्याला वहीं रख देना। कहना ख्वाजा ने बुलाया है। बोलो ना, जरा जोर से बोलो। खादिम बोला हुजूर इतनी दूर से मेरी आवाज पहुंचेगी कैसे? करीब जा नहीं सकता, फौज है, दूर से आवाज पहुंचेगी कैसे? कहा अरे ये पूछ रहे हो कि आवाज पहुंचेगी कैसे? इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात तो ये है पानी को कान नहीं है, सुनेगा कैसे?
बोलिए, पानी को कान है? आप कान रख के नहीं सुन रहे हैं, बोलिए ना। पानी को कान है, वो सुन रहा है, तो आप क्यों नहीं कह रहे हैं सुन के सुभान अल्लाह? पानी को कान नहीं, आवाज तेरी सुनेगा, ये तो और ताज्जुब की बात है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबे खाने काबा को बना के कहें वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, तो कयामत तक आने वाली रूहों को उनकी आवाज अल्लाह पहुंचा दे। हम भी तो हुसैन के पोते हैं, क्या मेरी आवाज वो अना सागर तक नहीं पहुंचेगी? जाओ तुम कहो। कहा ख्वाजा ने बुलाया है पूरा अना सागर ख्वाजा के प्याले में। 3 दिन के बाद 2 दिन के बाद पूरे काफिर पहुंचे, हुजूर हम प्यासे मर गए, करम करें पानी हमको लौटा दे। गरीब नवाज ने फिर वही प्याला दिया, खादिम को फरमाया जाके लौट दो अना सागर में। अना सागर में लौट दिया, फिर पानी आ गया। हमने कहा हुजूर जब जब लौटना ही था तो मंगाया क्यों? और जब मंगाया था तो लौटा क्यों? मंगाया था तो वापस क्यों किया? और वापस करना था तो मंगाया क्यों? कहा रे इनको नहीं परेशान करना था, सवाल करबला पे था ना, उसका जवाब देना था। जरा जोर से बोलो, जवाब देना था। लोग कह रहे थे नहरे फरात पर पाबंदी थी, जब ख्वाजा अना सागर को बुला सकता है तो वो तो हुसैन है। दरिया हुसैन की बारगाह में गुजारिश कर रहा है, पानी का फरिश्ता हुसैन की बारगाह में गुजारिश कर रहे हैं हुजूर इशारा तो करें, मगर हुसैन ने कहा नहीं, कायदा बदलना है, उसूल पलटना है। आज पी लिया अगर तो फिर से पानी का जीत होगा, प्यास हार जाएगी। आज तो पानी को हराना है, बगैर पिए हुए जाना है। हजरात मेरे ख्वाजा ने जमाने को बता दिया कि हम ले भी सकते हैं, पिला भी सकते हैं। ऐसे ही मेरा हुसैन मैदान करबला में पानी अगर इशारा कर देते आ भी जाता, फिर चाहते तो किसी को पिलाते भी नहीं, मगर अना सागर आया, नहरे फरात क्यों नहीं गया? नहरे फरात कह रहा है ये तो अना सागर का मुकद्दर था कि ख्वाजा ने बुलाया था तो चला गया। हम तो इंतजार ही करते रहे कि हुसैन इशारा भी कर दे, लबे हुसैन को हम भी चूम लें। मगर हुसैन ने कानून को पलटना था। अब दूसरा सवाल नुक्ता यह है कि हुसैन ने खुद नहीं पिया, ठीक है, जैसे ख्वाजा ने मंगा के सबको प्यासा रखा, हुसैन भी अगर चाहते तो नहरे फरात को सुखा देते। बोलिए सुखा देते कि नहीं? इशारा कर देते तो नहरे फरात सूख नहीं जाता? सूख जाता। मगर हुसैन ने खुद भी नहीं पिया और दुश्मनों को खूब पिलाया। आप कहोगे पिलाया, हम कहेंगे गारंटी है इस बात की हुसैन ने पिलाया। अगर हुसैन नहीं चाहते, किसी यजीदी की हिम्मत नहीं थी कि वो नहरे फरात पी लेता, वो तो सुखा देते, मगर सुखाया नहीं, हुसैन ने पिलाया। हमने कहा हुजूर जब आप पे पाबंदी थी, पानी नहीं दिया गया, सुखा देते नहर फरात, पिलाया क्यों? कहा अपने दोस्तों को बताने के लिए कि मैं वही हुसैन हूँ कि जब दुश्मनों पर पानी मैंने बंद नहीं किया, दुश्मनों को पिलाया, तो तुम तो मेरे दोस्त हो, मैशर में कैसे प्यासा रखूंगा? हौज़े कौसर तुम्हें मैं पिलाया। और एक कानून पलटा हुसैन ने, एक और कानून पलटा। क्या कानून पलटा? 10 मुहर्रम से पहले ये कायदा और कानून था कि जंग के मैदान में तलवार बोलती थी, आवाज तलवार की, जब चलती तलवार तो झनकार की आवाज तलवार की आती, सर नहीं बोलता था, गर्दन
गर्दन जिसकी कट गई बोलिए, गर्दन कट गई तो कट गई, जिसकी कट के गिर गई गर्दन में से आवाज नहीं, तलवार बोल रही है आओगे मेरे सामने काट दूंगी और आवाज बंद कर दूंगी। 10 मुहर्रम को हुसैन ने कायदा कानून पलट दिया, तलवार से कहा दम हो मेरी आवाज रोक के दिखा। तलवार टूट गई मगर कटा हुआ हुसैन का सर कुरान। दस मुहर्रम को तलवार खामोश हो गई। बोलिए ना, मेरे हुसैन का सर बोलता रहा। 10 मुहर्रम में हुसैन ने कायदे और कानून पलट दिए, उसूल पलट दिया। 22,000 की फौज एक भी अपनी मर्जी से नहीं आई करबला में। तारीख पढ़ के देखो, इब्ने साद से कहा यजीद ने जा, उबैदुल्लाह इब्ने जियाद ने जा फौज लेकर, बोला हुसैन के मुकाबले में नहीं, कहा रय की हुकूमत लालच दिया तब फौज आई। समझ रहे? बोलिए ना भाई, समझ रहे? उर्दू समझ में आती ना या बंगला में तर्जुमा कर? समझ में आ रहा है? 10 मुहर्रम में 22,000 की फौज मर्जी से नहीं आई, कोई जाने को तैयार नहीं। लालच दिया गया, तुझे इतना हजार, तुझे इतना हजार, तुझे यहाँ की हुकूमत। लालच दिया गया तब चले करबला में। कोई आने को राजी नहीं। 72 जानिसार में एक भी जाने को राजी नहीं। जरा बोलिए, वहां कोई आने को नहीं, यहां से कोई जाने को नहीं। आप कहोगे जन्नत की लालच थी, आप कहोगे जन्नत की लालच थी 72 को। वहां दौलत की लालच में लोग आ रहे थे, तो यहां जन्नत की लालच में आ रहे होंगे। हम कहेंगे नहीं, तारीख पलटो। हुसैन ने 9 मुहर्रमुल हराम को रात के वक्त अपने जानेसारों को बुलाया, कहा सुनो, मक्का मदीना से मक्का, मक्का से यहाँ तक तुम सब मेरे साथ आ गए, हम तुम पे कुर्बान हैं। वादा करते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, कयामत के दिन हम तुम्हें नाना से जन्नत दिलवाएंगे। बस यहाँ तक सफर हो गया, चराग मैं बुझा देता हूँ, तुम लोग अंधेरे में अपने अपने घर चले जाओ। यजीद को दुश्मनी मुझसे है, जंग मैं लड़ूंगा, तुमसे नहीं है, चले जाओ, जन्नत मैं दिलवाऊंगा। चराग बुझा दिया। आधे घंटे के बाद जब हुसैन ने चराग जलाया तो जितने पहले थे उतने ही अब है, एक भी ना हिला। हुसैन जलाल में आके फरमाते हैं तुम सब जाओ, हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है। सब कदमों पे सर रख के कहते हैं हुजूर, हम इस लायक कहाँ है, हमारी हैसियत कहाँ है, हमारी औकात क्या है कि हमारी जरूरत आपको हो, मगर अल्लाह की कसम हम सबको आपकी जरूरत है। जिएंगे तो आपके साथ, मरेंगे तो आप। वहां कोई रुक नहीं रहा था, यहां कोई झुक नहीं रहा। बोलिए, वहां लालच दे के बुलाया जा रहा था, यहां चराग बुझा बुझा के भगाया जा रहा था। मगर हुसैन की मोहब्बत ऐसी थी कि वलीद ने दरबार में रात को तन्हाई में बुला के कहा यजीद की बैत कर लो। हुसैन ने फरमाया नहीं। बहुत देर में नहीं आ रहे हो, बहुत देर में आ रहे हैं, जरा जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। सुन रहे हैं ना आप लोग? समझ में आ रही गुफ्तगू? मैं बिल्कुल नई गुफ्तगू कर रहा हूँ आपसे, बिल्कुल नई गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। जोर से कहिए या रसूल अल्लाह।
मैदान करबला में मेरे हुसैन ने 72 से फरमाया चले जाओ, नहीं गए हुसैन के साथ। वलीद ने रात की तन्हाई में बुलाया, कहा बैत कर लो। हुसैन ने कहा नहीं। क्या कहा हुसैन ने? नहीं। घर में जब आए तो तन्हा हुसैन की नहीं में 72 ने अपनी हां शामिल कर दी। और जब वो 72 नहीं कहते हुए करबला में पहुंचे तो यजीद ने सोचा कफील भाई कि आज ये 72 अगर मिट जाएंगे ना तो नहीं भी खत्म हो जाएगी, फिर तो नहीं कहने वाला कोई रहेगा ही नहीं। यही 72 तो नहीं नहीं कह रहे ना, लाओ 72 को खत्म कर दो, उसके बाद नहीं कहने वाला कोई नहीं रहेगा, सब हमारी बैत को हाँ हाँ कहेगा। वाहरे हुसैन उस नहीं को जाते जाते ऐसी जिंदगी दे गए कि आज हम सुन्नियों के जमीर में वही नहीं बस गई। आज 72 फिरके कहते हैं सबील रोको, हम कहते हैं नहीं। जिक्र हुसैन रोको, हम कहते हैं नहीं। अरे न यादे हुसैन रोको, हम कहते हैं नहीं। ये नहीं हमने हुसैन। आज लोग ये कहते हैं हुसैन खुद को तो बचा न सके तो सुन्नियों तुम्हें क्या बचाएगा। मैं जवाब दे रहा हूं। मैदान करबला में हुसैन की शहादत हुसैन की मजबूरी नहीं थी, वरना कायनात में ऐसी कौन सी तलवार है जो हुसैन की गर्दन को काट दे। बोलिए, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल के हलक को तेज छुरी न काट सके तो आले मोहम्मद को तलवार काट दे। नहीं, मैदान करबला में हुसैन की शहादत हुसैन की मजबूरी नहीं थी, ये अल्लाह की मंजूरी थी। मजबूरी और है, मंजूरी और है। मगर हुसैन मैदान करबला में, लोग कहते भाई तुमको कैसे बचाएंगे, खुद तो बचे नहीं करबला में, अपने आप को बचा नहीं पाए, बेटों को बचा नहीं पाए, तो सुन्नियों तुमको कैसे बचाएंगे, तुम याद हुसैन कर रहे हो। आओ हम बताते कैसे बचाए। एक है अल्लाह की आदत करीमा, एक है अल्लाह की कुदरत। एक आदत करीमा और एक क्या है, कुदरत। उसकी आदत करीमा ये है कि मियां बीवी दोनों जब मिलेंगे तभी बच्चा पैदा होगा, ये उसकी आदत है। और बगैर माँ बाप के आदम को पैदा कर देना ये उसकी कुदरत। जरा बोलिए मोहब्बत से, समझ में आ रही है बात। माँ बाप मिले तभी बच्चा पैदा हो, ये उसकी आदत। बगैर बाप के ईसा पैदा हो जाए ये उसकी कुदरत। मैदान करबला में हुसैन ने कहा मैं उसी के जमाल का मजहर हूं, आओ करबला में मैं तुम्हें अपनी आदत भी दिखाता हूं और अपनी कुदरत भी। जरा बोलिए मोहब्बत से, आदत क्या? आदत में
तो अली अकबर को ज़बह करवा दिया, अली असगर को ज़बह करवा दिया, अब्बास को ज़बह करवा दिया, हजरत कासिम को शहीद करवा दिया, खुद भी शहीद हो गए। ये आदत दिखा रहे हैं हुसैन। और जब कुदरत दिखाने पर आए तो सबके शहीद होने के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ लाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने आके कहा, अब्बू जान सब तो चले गए, अब मुझे इजाजत दें, मैं मैदान करबला में जाऊंगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन 18 साल के नौजवान इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब चलने लगे तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन से इमाम हुसैन ने फरमाया, नहीं बेटे तुम्हें नहीं जाना है। कहा, अब्बू जान जब आपके सामने अली अकबर शहीद हो गए, अली असगर शहीद हो गए, तो आपके बाद ये लोग मुझे कहां छोड़ेंगे, मुझे भी शहीद कर देंगे। इससे बेहतर है कि मैं बाद में शहीद हूं, आपके सामने मैं भी शहीद हो जाता हूं। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, नहीं इमाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं, तुम क्या समझ रहे हो, अली अकबर को यजीदी ने शहीद किया है, अली असगर को इन्होंने शहीद किया है, नहीं ये तो मैंने करवाया है, आदत दिखाई है। अब कुदरत देखना हो तो देखो, जाओ तुम जाके आराम से सो जाओ, मेरी शहादत के बाद दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा बाल भी नहीं बेका करेगा। मैं तुम्हें यहाँ से जिंदगी दे रहा हूँ, जमीन पर कयामत तक जितने भी सैयद होंगे वो तेरे ही नस्ल से आगे। एक आग नारा तो बनता था ना भाई, बीच से बोलिए। अरे आप बैठ जाइए, ये बहुत देर से लगा रहे हैं, पीछे से देखे किसी को आता है? हाँ जिंदाबाद, जोर से। आला हजरत आला अल्लाह। जश्न शहीद आजम, जोर से बोलिए, जश्न शहीद आजम। या हुसैन या हुसैन या हुसैन, जा बेटे मैं जिंदगी दे रहा हूं। ज़ैनुल आबिदीन मैं तुझे जिंदगी दे रहा हूं, देखूं कौन माँ का लाल तेरा बाल भी बेकार। और हुसैन की शहादत के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो और ज्यादा खतरनाक हो गए थे यजीद के लिए। मगर हिम्मत नहीं है, क्यों? हुसैन ने दी है ना यहाँ से जिंदगी, जाओ मैं देखूं कौन मारता। कहते बचा नहीं पाए। अरे तो ज़ैनुल आबिदीन को किसने बचाया? जरा बोलो। सबको शहीद करवाया, एक को बचाया और वही जमीन पर फैला दिया। अब क्या है, शहीद क्यों हुए इमाम हुसैन, क्यों शहीद हुए? शहादत का अपना एक फलसफा है जो वही लोग जानते हैं जो अल्लाह वाले होते हैं। मैं थोड़ा सा आपके ज़हन को करीब करूं और दो चार मिसाल देके समझाऊं। आपके मुंह में कितने दांत हैं? पता ही नहीं है। दिलवर भाई कोई 28, कोई 30, कोई 32, कितने हैं बताइए, फैसला कीजिए। हाँ 32, 32 दांत। जबान कितनी है? पीछे वाले को पता ही नहीं है। जबान कितनी है? एक। 32 दांत में एक जबान। मुंह में निवाला डालो, जबान पीसता है या दांत? बोलिए। जबान तो नहीं पीसती, बोलिए दांत पीसता है, दांत। 32 दांत निवाला मुंह में गया, जब तक दांत उसको शहीद नहीं करेगा, निवाला जब तक शहीद नहीं होगा वो हलक के अंदर नहीं जाएगा। और जब हलक के अंदर नहीं जाएगा तो खून नहीं बनेगा, और जब खून नहीं बनेगा तो जिस्म नहीं चमकेगा। जिस्म को चमकाने के लिए, खून जिस्म में रहने के लिए निवाले का उतरना जरूरी, और निवाला उतारने के लिए 32 दांत के बीच में उसको पीसना जरूरी। बोलो ना, सही है गलत?
तो निवाला शहीद होगा तभी तो अंदर जाएगा। है कोई ऐसा जो निवाला मुंह में रखे और निकल जाए? खामोश हैं आप लोग। है ऐसा? है तो बहुत बड़ा मुंह वाला आदमी होगा। सबसे बड़ा मुंह वाला आदमी वही होगा जो निवाला मुंह में रखे और निकल जाए, और सबसे ज्यादा खाने वाला और सबसे ज्यादा तेजी में सोचता होगा सब बटोर ले। ये लोग जब तक चबाएंगे हम रखेंगे और निकल जाएंगे। मगर ऐसा नहीं होता। मुंह में निवाला रखो, उसे चबाओ, उसे शहीद करो, काटो, टुकड़े करो, पीसो। जब पिस गया फिर वो अंदर। दरख्त में लकड़ी, चाहते हो फर्नीचर चमकाना घर में, लाओ दरख्त और लगा दो घर में, चमकेगा फर्नीचर। बोलो, बढ़ी को बुलाओ, हाथ में आरी लेगा, 70 बार शहीद करेगा एक लकड़ी को। बोलो, कितने बार इधर काटेगा, उधर काटेगा, रौंदेगा, न जाने क्या क्या करेगा। फिर उसके बाद बहुत शहीद होने के बाद लकड़ी फर्नीचर बने। फर्नीचर बन के वो घर में चमकेगा कब? जब उसकी शहादत हो जाएगी तब। आपने कुर्ता जिस्म पर पहना है, अगर हम आपसे कहें कि ये कुर्ता थान में से लाओ और सीधा पहन लो, तो क्या आप पहन लोगे? आप कहोगे नहीं मौलाना, थान में से कपड़ा लाऊंगा और कपड़ा लाने के बाद टेलर के हवाले करूंगा, टेलर कैंची हाथ में लेगा, 72 बार एक कपड़े को शहीद करेगा। बोलिए मोहब्बत से। जब वो इधर काटेगा, उधर काटेगा, जेब इधर, पॉकेट उधर, हाथ उधर, तब जाके कुर्ता आपके जिस्म पर चमकेगा। है क्या नहीं? कायदा यही है, शहादत का फलसफा यही है। अगर निवाला शहीद ना हो तो ये जिस्म नहीं चमकेगा। तो जिस्म चमकाने के लिए निवाले की शहादत जरूरी है। लकड़ी का फर्नीचर चमकाने के लिए दरख्त की शहादत जरूरी है। जिस्म पर कुर्ता चमकाने के लिए टेलर के पास उस कपड़े की शहादत जरूरी है। और इस्लाम चमकाने के लिए करबला में हुसैन की शहादत जरूरी। मगर आप इतने खामोश हैं यहाँ पे। ऐसी तकरीर कहीं और होती ना हमारी, काश ये तो मजमा तड़प जाता, तड़प। बात ये सही है, काश ये तकरीर मैं कहने पे मजबूर हो रहा हूँ हमारे उत्तर प्रदेश में हो रही होती है। काश ये तकरीर बंबई में होती। अरे बंगाल के मुसलमानों, कम से कम जलसा कराया है तो जलसे को कामयाब भी तो करो ना। शायर शेर गलत पढ़ रहा है, दिलबर जैसा शायर, और आप खामोश है तो हम किस खेत के मूली हैं भाई? मगर आप कसम खा के बैठे हैं कि हम बोलेंगे। कसम खा के बैठे क्या? अरे बोलो भाई जोर से। मजमा बुलवाता है खतीब, खतीब नहीं बोलता। नुक्ता जब निकलता है जब मजमा बोलता है। और आप सोचोगे हम बैठे रहे खामोश, कुछ बोले ही ना, तुम्हारा काम है तुम करो और जाओ, तो हमारा काम तो हो गया है ना? हमारा तो काम हो गया। जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। आखिरी बात, हमने आयत पढ़ी थी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत। बेशक अल्लाह ये चाहता है कि अहले बैत से नापाकी को दूर कर। अल्लाह ने अहले बैत से नापाकी को दूर कर। अगर मौलाना अलाउद्दीन साहब ये कहेंगे कि मौलाना नासिर रजा साहब हम आपको 5 पूरा में 3 मंजिला मकान बना के दे देंगे, तो आप लोग यकीन कर लोगे, क्योंकि हजरत इस लायक हैं कि हमको 3 मंजिला मकान बना के दे सकते हैं। और हम कहें कि यार हम 3 मंजिला मकान बना लेंगे, तो आप नहीं यकीन करोगे, क्योंकि आपको पता है ये फटीचर आदमी कैसे कैसे बनाएगा ये। अगर हम कहें
कि 3 मंजिला मकान मेरा बनवा रहा है कोई, तो आप पूछोगे कौन बनवा रहा है? अगर सेठ का नाम लूंगा तो आप कहोगे मौलाना बन जाएगा मकान। हम कहेंगे हम, तो कहेंगे जिंदगी में नहीं बना पाओगे। हमने पूछा क्यों? बोले तुम्हारी हैसियत। मगर जो बनवाने वाला सेठ है उसमें दम है, वो बनवा देगा। अहले बैत को नापाकी से दूर कर दूंगा, ये आदमी नहीं बोल रहा है, खुदा बोल रहा है। ये खुदा बोल रहा है। अगर कोई और बोलता तब आप छानते बीनते कोशिश करते कैसे दूर कर देगा। वो बोल रहा है जिसके बारे में कोई शक ही नहीं कर सकता, वो खुदा कह रहा है हम दूर कर देंगे। जरा मोहब्बत से बोलिए। अब कफिल भाई हम उसके दूर और करीब को देखें। अलाउद्दीन साहब के खुदा का करीब क्या है और उसका दूर क्या है? बोलो। सुनेंगे दूर और करीब। खुदा का दूर और करीब देखो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जन्नत से जमीन पर आए। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को एक ही पैगाम दिया, नेकी करो कयामत करीब है। हजरत शीश आए, नेकी करो कयामत करीब है। हजरत नूह आए, नेकी करो कयामत करीब है। हजरत इब्राहिम आए, नेकी करो कयामत करीब है। हजरत यूसुफ आए, नेकी करो कयामत करीब है। हजरत मूसा आए, नेकी करो कयामत करीब है। हजरत ईसा आए, नेकी करो कयामत करीब है। आदम से लेकर नूह तक का सफर 2000 साल का, नूह से लेकर इब्राहिम तक का सफर 2000 साल का, इब्राहिम से लेकर फिर ईसा तक का सफर हजारों बरस का, फिर हजारों बरस के बाद ईसा से मेरे नबी का सफर 600 बरस का। नबी ने भी खुद अपनी उम्मत से कहा ए नेकी करो कयामत करीब है। 1400 साल हो गए नबी को भी कहे हुए, अभी तक कयामत नहीं आई है। अरे हजारों बरस हो गए यही सुनते हुए कयामत करीब है, कयामत करीब है। और अभी न जाने कितने हजार साल और ये दुनिया रहेगी, मगर आवाज एक ही है, कयामत करीब है, कयामत करीब है। ऐ मौला हमको क्या पता, जब तेरा करीब इतना दूर है तो तेरा दूर कितना दूर। जब तेरा करीब इतना दूर है, जरा बोलिए मोहब्बत से, कितना दूर है उसका करीब। हजारों बरस हो गए अभी करीब नहीं आया है। तो वो कहता है हमने तो अहले बैत से नापाकी को दूर कर दिया है। अल्लाह जाने जब उसका करीब इतना दूर है तो दूर कितना दूर हो। हम तो जानते ही नहीं कि उसका दूर कितना दूर है। जरा बोलो ना भाई, जरा जोर से बोलो। आपको लोग कहते हैं अक्ल ने इश्क से कहा, ऐ दीवाने सुन, जन्नत में तू जा नहीं सकता। अक्ल ने इश्क से कहा तू जन्नत में जा नहीं सकता। इश्क ने कहा कैसे? बोला ऐसे ही जैसे आग में बैठकर नमाज नहीं पढ़ सकता। अक्ल ने इश्क से कहा जन्नत में तू जा नहीं सकता। इश्क ने कहा कैसे? अक्ल ने कहा ऐसे ही जैसे तेरे वास्ते आसमान से दुम्बा नहीं आ सकता। अक्ल ने इश्क से कहा जन्नत में तू जा नहीं सकता। इश्क ने कहा कैसे? कहा ऐसे ही जैसे तू मछली के पेट में तस्बीह नहीं पढ़ सकता। अक्ल ने इश्क से कहा जन्नत में तू जा नहीं सकता। इश्क ने कहा कैसे? अक्ल ने कहा ऐसे ही जैसे तू कोहे तूर पर नहीं जा सकता। अक्ल ने इश्क से कहा जन्नत में तू जा नहीं सकता। इश्क ने पूछा
पूछा कैसे? कहा ऐसे ही जैसे तू मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता। इश्क ने अक्ल से कहा सुन मेरी बात, मैं आग में बैठकर इबादत कर सकता हूँ अगर करवाने वाला इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो। मेरे लिए आसमान से दुम्बा आ सकता है अगर बुलाने वाले इस्माइल अलैहिस्सलाम हो। मैं दूर पे जा सकता हूँ ले जाने वाले मूसा अलैहिस्सलाम हो। मैं मछली के पेट में तस्बीह पढ़ सकता हूँ अगर भेजने वाले यूनुस अलैहिस्सलाम हो। इश्क ने अक्ल से कहा मैं मुर्दे को ठोकर मारकर जिंदा कर सकता हूँ अगर जिंदा कराने वाले ईसा अलैहिस्सलाम हो। ठीक इसी तरह मैं जन्नत में भी जा सकता हूँ ले जाने वाले इमाम हुसैन हो। वाह वाह वाह